हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आरएसी महारत्ना पीएसयू ने भी अपने नंबर प्रेजेंट कर दिए। क्विकली इनके नंबर भी एनालाइज करते थे ऑन द फेस ऑफ इट कैसा है। ये बेसिकली इन द बिजनेस ऑफ एक एनबीएफसी है जो पावर यूटिलिटीज़ और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए लोन प्रोवाइड करती है और 70-75% इसका ओनरशिप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ पास में ही है। सो अगर इसके टोटल कोर धंधे से जो इनका रेवेन्यू आया 1423, 14339 एंड 13632, अगर अपन यहाँ पर टोटल वैल्यू इसका अगर अपन देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो डेफिनेटली एक 1%, अप्रोक्सीमेटली 1% का आपको यहाँ पर डिप दिख जाएगा। और ईयर ऑन ईयर देखें तो 4% के आसपास में आपको दिख जाएगा। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर द नंबर इज नॉट गुड। लोन बुक स्टेबल दिख रही है क्योंकि ईयर ऑन ईयर तो सही है, 4% के आसपास का ग्रोथ। एग्रेसिव पुश आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है। कोर लैंडिंग बिजनेस वही पावर और इंफ्रा का है, सो डेफिनेटली वहाँ पर ग्रोथ अभी करंटली इस नंबर्स में तो इस क्वार्टर में इतनी अच्छी नहीं दिख रही है। ओके, देन मूविंग अहेड अपन इसके टोटल एक्सपेंसेस, टोटल इसका टोटल रेवेन्यू भी देख लेते हैं जिसमें अदर रेवेन्यूज और वो सब मिक्स करके टोटल नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो इतना ज़्यादा कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है, ये आपको 1-1.5% का हिट यहाँ पर दिख जाएगा। एंड देन 5-6% का हिट आपको 5 से 6% का हिट आपको यहाँ पर टोटल यहाँ पे इंक्रीज दिख जाएगा 5 से 6% का, क्योंकि उसमें टोटल अदर रेवेन्यूज भी इंक्लूडेड हो चुके हैं। नाउ एक्सपेंसेस पर आ जाते हैं कि एक्सपेंसेस में आपको 3% का डेफिनेटली यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3% का दिख जाएगा। और ईयर ऑन ईयर बेसिस में अगर आप 9068 और इन दोनों को कंपेयर करो तो अप्रोक्सीमेटली 8 से 10% का आपको यहाँ पर इंक्रीज दिख जाएगा। सो कॉस्ट इन्फ्लेशन डेफिनेटली एक हिट है यहाँ पर, ठीक है। ऑपरेटिंग बेस पर यहाँ पर हिट हुआ ही हुआ है। अगर इनके अंदर पैरामीटर्स आप देखेंगे तो वो सारे यहाँ पर आपको दिखते हुए रहेंगे। देन अगर अपन नेट प्रॉफिट को देखें, यहाँ पर नेट प्रॉफिट में भी कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर्स हैं। दैट इज नेट प्रॉफिट अगर अपन देखेंगे 4425 से 4043 हो गया है। सो दैट इज अ टोटल ऑफ 4 से 5% का यहाँ पर, एंड 4029 से 443, तो ये ओनली बेस है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट में डिप है, करेक्ट। सो अभी इन टोटल बेसिस में अगर अपन देखें इसके नंबर्स को तो नंबर्स आर नॉट गुड विद रिस्पेक्ट टू डिप इन द प्रॉफिट, एंड ईयर ऑन ईयर आपका कोई मोमेंटम ग्रोथ यहाँ पर आपको मिला नहीं है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर आपको करना क्या है बेसिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर ये सिर्फ शॉर्ट टर्म नोइस है, ठीक है। अगर आप इसका स्टॉक प्राइस आप कंसिडर करोगे सो दैट इज ट्रेडिंग अप्रॉक्स 350 से 370 के बीच में। अभी ये गया था 320 से 325 के बीच में जब अपना ये पूरा मार्केट डाउन में जा रहा था, ठीक है। ये अभी भी डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है। 550 से ये इस ट्रेड पर आया था और ये फिर इस ट्रेड पर गया था, अभी वापस इसी पर आ गया है करंट मार्केट में, है ना। यहाँ से अगर रिजल्ट बहुत पॉजिटिव रहते हैं और ऊपर जाता है तो आप इसमें इस नंबर्स में बहुत छोटा क्वांटिटी एक्यूमुलेट करना, ज़्यादा एक्यूमुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप अगर ऊपर जाता है यू कैन डू इट, यू कैन टेक योर एग्जिट स्ट्रैटेजी देयर प्रॉफिट बुक करके। लेकिन अभी करंट वैल्यूज़ में अगर आपको नीचे मिलता है तो होल्ड करना, 320 से भी अगर नीचे आता है तो ही एक्यूमुलेट करना, उसके पहले एक्यूमुलेट नहीं करना है। इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है विद रिस्पेक्ट टू, ये डिविडेंड हमेशा पे करता है। तो इस बार भी इन्होंने 4.6 रुपीज़ का डिविडेंड पे करा है, एंड दैट्स अ वेरी डिविडेंड का अगर इनका क्वार्टरली बेसिस पे डिविडेंड इज गोइंग वेरी गुड, सो वो एक बात है। सो डेफिनेटली अगर आप डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से किसी को अपने स्टॉक को आप ले रहे हैं तो ये आपके लिए डेफिनेटली ये आपके रेडार पर होना चाहिए। कूल, सो होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब।